पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जो फर्स्ट पेयर दिया गया है इक्वेशंस का वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दो तरीकों से सॉल्व करना है, एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एंड दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हमने 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं और जो सॉल्यूशन है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए दोनों से, ठीक है। सबसे पहले हम किससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से जब हम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए, या तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल होता है कोई भी एक वेरिएबल के जो दोनों इक्वेशंस में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसे क्या करना होता है, सेम करना होता है। कैसे करते हैं हम, वो नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को। तो हम क्या करें, सोच के देखिए, या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x और 2x सेम हो जाएगा, या फिर इसे -3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y और यहां पर भी 3y हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, 2x से कर रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, और सेकंड वाले को हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, यहां पर प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, तो हम जब इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, एक इक्वेशन मतलब ये जो एक वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहां पर भी प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस का साइन है, तो कैंसिल आउट करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड में से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले को फर्स्ट में से कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y, मतलब कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम पहले लिखेंगे, इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट की वजह से माइनस, यहां पर प्लस एंड दिस इज माइनस, कितना बनेगा, ये कैंसिल आउट, प्लस 2y एंड प्लस 3y, दिस इज 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, दिस इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज कि जो y है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6/5। ये फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है y की, ठीक है। y की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम किसकी करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम चाहे यहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालें या सेकंड वाली में डालें, x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, करेक्ट आएगी, दोनों में सेम आएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, सोच के देखिए किसमें, कौन से वाली इक्वेशन में पुट करें। तो मुझे लग रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, थोड़ी सिंपलर है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, तो फर्स्ट वाले में डाल लेते हैं। तो इन फर्स्ट दिस इंप्लाइज कि x प्लस वाई की जगह कितना पुट करना है हमें, 6/5, 6/5 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो उधर माइनस का, इट विल कम आउट टू बी 5 और 5 5 जो 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 19/5। ये दो क्या हुए, आंसर्स हो गए। दिस इंप्लाइज की लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 19/5, ठीक है। और अब हम इसे किससे करना है, हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद करो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दो जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उसमें से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। फिर एक इक्वेशन, जैसे दो इक्वेशंस होती हैं उसमें से एक इक्वेशन को रीअरेंज करके एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको सेकंड इक्वेशन में डालते हैं। तो फिर जो सेकंड इक्वेशन होती है वो वन वेरिएबल में हो जाती है और वन वेरिएबल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वन वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन्हें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहां पर भी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पे अगर हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है।
और सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, हेयर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, या मान लीजिए y इज इक्वल टू 5 माइनस x। ठीक है, ये नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू डालनी है हमें, जिस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो यहां पर हमने किसकी करी है वैल्यू फाइंड आउट, यहां पर हमने करी है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में, सेकंड इक्वेशन, सेकंड मतलब फोर्थ, यहां पे हमने जो माना है सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हमने थर्ड और फोर्थ लिया है, तो फोर्थ। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा 2x, आई एम सॉरी, हियर इट विल बी 2x माइनस 3, और y की जगह कितना पुट करना है, y की जगह पुट करना है 5 माइनस x। ठीक है, तो 3 5 माइनस x इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3 इंटू 5 कितना होता है 15, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज कि जो 2x है और ये 3x है, ये ऐड होके कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 4। ये जो माइनस का 15 है ये उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 15, तो ये कितना हो जाएगा 19। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आया 19/5। ठीक है, और अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड y की वैल्यू हमें कितना पता है, देखो y की वैल्यू कितना है 5 माइनस एक्स है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी हमने 19/5 इज इक्वल टू 5 5 5 जो 25 माइनस 19, इतना हमें सॉल्व करना है, आना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 6/5। सो y इज इक्वल टू 6/5। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। देखो y की वैल्यू यहाँ पे 6/5 है, और एलिमिनेशन से हमने जो फाइंड आउट किया था उसकी कितनी है, वहां पर भी एलिमिनेशन के थ्रू किया था, वो भी 6/5 ही है। ठीक है, और एलिमिनेशन से हमने x की वैल्यू 19/5 कैलकुलेट की थी, और सब्स्टिट्यूशन से कितना है x की वैल्यू 19/5। सो आर सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, चेक भी कर लिया हमने दोनों मेथड से, सेम आना चाहिए और आ रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, या इट्स करेक्ट। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन सेम तरीके से करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करना, जिस इन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करना जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा। तो यहां पर लिखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, ओके, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां पर हम क्या करें, देखिए 3 और 2 जो है, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, या 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, या फिर एक काम हम ये कर सकते थे कि इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये भी 6x और ये भी 6x, वो काम हम कर सकते हैं। बट उससे आसान, उससे ईजी क्या मेथड रहेगा, उससे ईजी रहेगा कि ये जो 4 है और ये 2 है, इनको किसी तरह से इक्वल कर लिया जाए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का होगा, यहाँ माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा एडिशन कर देंगे, सो दैट कि जो अपोजिट साइंस है वो कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेट मी रीड दिस, सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 ठीक है, तो क्या हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या रहती है, सीधा ही दिखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर प्लस का 4y है और यहां पर माइनस का 4y है, तो प्लस और माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए हमें साइंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे सीधा एडिशन करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड, इसे भी कुछ नाम दे देते हैं थर्ड। ठीक है, 1 एंड थर्ड। ठीक है,
ओके इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने अलग से कोई नाम नहीं दिया था इक्वेशन को, बट यहाँ पे दे दिया, दैट इज ओके। 3x + 4y = 10 एंड 4x - 4y = 4। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये +4y और -4y कैंसिल आउट, दिस इज 3 + 4 7x = 10 + 4 is 14। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू कितनी है, 14/7 दैट इज 2, ठीक है। x = 2 एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसी भी एक में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन कौन से वाले में हम पुट करें, आई थिंक सेकंड इक्वेशन इजी लग रही है, ठीक है कैलकुलेशन वाइज। तो इन 2, तो क्या पता चला हमें, 2 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई थी हमारी 2, ठीक है, माइनस 2x - 2y = 2। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 2 × 2 = 4, वो +2 का उधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 का इक्वल टू, ये जो -2y है उधर जाके क्या हो जाएगा +2y, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 - 2 = 2y। दिस इम्प्लाइज की y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 हमें पता चली है किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम करेंगे तो 3x + 4y = 10, या इसको रीराइट करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर क्या होगा, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम किस मतलब कौन से इक्वेशन को रीअरेंज करें सो दैट एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आए। तो फर्स्ट वाले को करने में कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 3, 4 एंड 10 है, तो हम सिंपली कौन सा करते हैं, सेकंड वाला करते हैं। तो 2x = 2 + 2y हो जाएगा और x = 2 + 2y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 लेते हैं, क्या है ये सेकंड इक्वेशन, 2x - 2y = 2। देखो एक चीज और कर सकते हैं कि 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, या अगर हम वैसा ना करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 2x = 2 + 2y, x = 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 1 + y/2, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज कि x = क्या हुआ, 1 + y, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, किसमें पुट करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को तो हमने रीअरेंज करके किया गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, 3x की जगह 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10। Now +3y and +4y, 7y = 10 - 3। This implies कि 7y = 7, this implies कि y = 1, ठीक है, y = 1। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, x की वैल्यू हम सबसे इजीली कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहां से x = 1 + y, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहीं पे यूज करेंगे, x = 1 + y। सो x = 1 + y की वैल्यू कितनी है, 1, 1 + 1 = 2, सो x = 2। अब यहां पर भी हमारी वैल्यूज क्या आई हैं, सेम आई हैं, क्योंकि x = 2, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जब एलिमिनेशन मेथड से जब हमने x फाइंड आउट किया था तो क्या आया था, तब भी x = 2, और जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू फाइंड आउट करी तो 1, एंड जब हमने एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी तो भी 1, सो करेक्ट।